माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स को। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो होल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक कैरियर होते हैं या पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। वाई? बिकॉज होल्स पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी मतलब मोबाइल या यू कैन से मूवमेंट। ठीक है, सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज्यादा होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में ट्रैवल करता है, लेकिन जो हमारा होल्स होता है वो वैलेंस बैंड में ट्रैवल करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल को बढ़ा सकते हैं, उसका मूवमेंट बढ़ा सकते हैं? सो आंसर इज यस। कैसे बढ़ा सकते हैं? दो रीजन आते हैं। पहला रीजन आता है कि अगर इफेक्टिव मास पार्टिकल का कम हुआ सेमीकंडक्टर से, तब तो पार्टिकल की जो मोबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जैसे स्कैटरिंग होती है, अगर टाइम बिटवीन स्कैटरिंग इवेंट्स, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, तब भी हम मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं पार्टिकल की। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसे डिस्कवर किया था वॉल्टर हिटलर एंड फ्रिट्ज लैंडन ने। ठीक है, तो अब हम कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो कंडक्शन बैंड को हम लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड बैंड भी बोलते हैं, जो कि इंक्लूड करता है एनर्जी लेवल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को। और वैलेंस बैंड ये वो एनर्जी बैंड है जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देन कंडक्शन बैंड में इट हैज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा। दैट मीन्स यहाँ पे करंट का मूवमेंट होगा या फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन वैलेंस बैंड की केस में ये अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। दैट मीन्स हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, ठीक है, कंडक्शन बैंड में हम कैसे जंप कराएंगे कि कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दे दी, तब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने जंप किया टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, तो क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज कंडक्शन बैंड में क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फ्लो होगी। देन ये पॉजेस करता है हाई एनर्जी लेवल को, और ये जनरली एम्प्टी रहता है। ठीक है, जैसे होल्स के केस में आपने देखा होगा। ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स ने इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को कैसे डिफरेंशिएट किया। लेट्स सी दैट। कंडक्टर के केस में अगर आप देखोगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, इजंट इट, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। देन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे ये पोर्शन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ है, मतलब दिस इज नथिंग बट फर्मी लेवल एनर्जी, जिसे हम EF से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये गैप आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। देन अगर हम इंसुलेटर के उसमें देखें तो ये गैप, जो बैंड गैप है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, दिस मच, इजंट इट, और ये कम से कम आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब बैंड गैप। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो ये हमने पैरामीटर्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, अब हम राइट हैंड साइड में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम एनर्जी बैंड देखें कंडक्टर का, तो वो ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, आपने फिगर में भी देखा होगा। सेमीकंडक्टर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, और इंसुलेटर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अगर हम कंडक्टर को डिफाइन करें तो ये वो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं अपने थ्रू देम। इंसुलेटर्स डज नॉट अलाउ, और सेमीकंडक्टर क्या करेंगे? जिसकी कंडक्टिविटी होती है बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टर गुड
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करता है, इंसुलेटर बैड कंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन अगर हम उसमें डोपिंग करा दें, ठीक है, तो वो एक गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारे कंडक्टर में आते हैं कॉपर, मर्क्यूरी, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम, सिलिकॉन, कॉटन, इंसुलेटर में वुड, रबर, ग्रास, ठीक है। देन टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है एंड सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। चार्ज कैरियर्स कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में तो होता ही नहीं है, और सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर के केस में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, सेमीकंडक्टर के केस में वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इंसुलेटर में तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टर पे? नंबर ऑफ करंट कैरियर डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ करंट कैरियर डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन सेमी और इंसुलेटर के केस में इंक्रीज करता है, दैट मीन्स दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो उससे अफेक्ट क्या पड़ेगा डोपिंग पे? यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और वो बहुत अच्छी स्पीड में या हाई स्पीड में फ्लो करेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीजेस रहता है, और इंसुलेटर में तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंडक्टर में किस तरीके का बॉन्ड होता है? जैसे कि 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं हमारे, आयोनिक और कोवलेंट। तो कंडक्टर के केस में होता है आयोनिक बॉन्ड, और सेमीकंडक्टर के केस में होता है कोवलेंट बॉन्ड, और इंसुलेटर के केस में दोनों तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स आयोनिक एंड कोवलेंट बोथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया